कलाए के हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारों पर रोशनी और अंधेरों के धब्बे अब भी लहरा रहे थे। थॉर्न और मैक्टर एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर उनके बीच सेरफिना की मध्यम रोशनी का हला आ रहा था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में यकीन की चमक बाकी थी। थॉर्न आगे बढ़ा और उसे सहारा देने की कोशिश की। सेरफिना, तुम कमजोर हो और अपनी रोशनी बलिदान मत करो। सेरफिना ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। अगर मेरी रोशनी मैक्टर को बचा सकती है तो फिर यह कमजोरी नहीं बलिदान है। मैक्टर की आंखों में लम्हे भर के लिए झिझक उभरी। उसने सेरफिना की तरफ देखा, जैसे उसकी बात दिल तक पहुंच गई हो, मगर फौरन अंधेरों की सरगोशियां उसके कानों में गूंज उठीं। यह सिर्फ तुम्हें रोकना चाहती है। उसकी रोशनी तुम्हें कैद करेगी। तुम आजाद नहीं रहोगे। सिर्फ हम ही हैं जो तुम्हें बादशाह बना सकते हैं। मैक्टर ने दांत भींच लिए। उसके इर्द गिर्द काला, धुंध और गहरा हो गया। मैं कैद नहीं होना चाहता, मैं आजाद रहना चाहता हूं। यह कहते ही उसने दिल ए नूर बुलंद किया। उसके अंदर से रोशनी के बजाय एक स्याह लहर निकली जो हॉल में फैल गई। जमीन कांपने लगी, दीवारों पर दरारें पड़ गईं और चिराग एक एक करके बुझने लगे। महाफिज डरकर पीछे हट गए। थॉर्न ने तलवार मजबूती से पकड़ी और चिल्लाकर कहा, अंधेरों ने तुम्हें अंधा कर दिया है मैक्टर। तुम्हें लगता है यह ताकत तुम्हारी है, मगर यह तुम्हें गुलाम बना रही है। मैक्टर की आवाज गरजदार हो गई। नहीं थॉर्न, मैं गुलाम नहीं, मैं हाकिम हूं। यह सल्तनत अब मेरी है और अंधेरों की ताकत मुझे अजय बना रही है। सिरफिना ने अपनी बची हुई हिम्मत बटोरकर हाथ उठाया। उसकी हथेली से शुद्ध प्रकाश निकला जो मैक्टर के सीने पर जा गिरा। पल भर के लिए अंधेरों की धुंध कमजोर हुई और उसके चेहरे पर पुराना मैक्टर झलकने लगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सिरफिना, तुम यह क्यों कर रही हो? सिरफिना की आवाज कमजोर मगर दृढ़ थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में रोशनी देखी थी। तुम वह लड़का हो जो अपने भाई के साथ रोशनी की कसम खाकर बड़ा हुआ। तुम वह रक्षक हो जो अपनी सल्तनत को बचाना चाहता था। ये अंधेरे तुम्हारे हिस्से नहीं मैक्टर, ये सिर्फ धोखा है। अंधेरों ने गुस्से से चीख मारी। यह झूठ है, वह तुम्हें कमजोर बनाएगी, तुम्हें उसके साथ मरने के लिए छोड़ देगी। याद रखो, सिर्फ हम ही हैं जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं। मैक्टर के अंदर एक लड़ाई छिड़ गई। उसने दिल ए नूर को दोनों हाथों से पकड़कर झटक दिया। पत्थर रोशनी और अंधेरों के बीच कांपने लगा, कभी चमकता, कभी काला पड़ जाता। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और पसीने की बूंदें उसके माथे पर नमूदार हुई। थॉर्न ने यह लम्हा देखा और आगे बढ़कर पुकारा, भाई, अंधेरों को जीतने मत दो। अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं आखिरी दम तक तुम्हें रोशनी की तरफ बुलाता रहूंगा। मैक्टर के कानों में दोनों आवाजें गूंज रही थीं, अंधेरों की फुसफुसाहट और उसके भाई की ललकार। उसके दिल में एक ही लम्हे में डर, गुस्सा और प्यार सब टकरा गए। सिरफिना ने अपनी आखिरी रोशनी का भंडार उठाया। उसके शरीर से एक तेज नूर फूटा, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सब कुछ निचोड़कर एक किरण में बदल दिया हो। वो किरण सीधी मैक्टर के दिल पर जा पड़ी। हाल भर गया रोशनी और अंधेरों की जंग एक जोरदार धमाके में बदल गई। खिड़कियां टूट गईं, स्तंभ कांप गए और जमीन जैसे चीख उठी। हर तरफ सफेद और सियाह रोशनी की लहरें टकरा रही थीं। जब धुंध छटी तो सेरफिना जमीन पर बेजान गिरी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और रोशनी बुझ चुकी थी। माँ यार घुटनों के बल गिर गया। उसके हाथ में दिल ए नूर अब फिर से सुनहरा चमक रहा था, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। उसके इर्द गिर्द अंधेरों की सरगोशियां अब भी बाकी थीं, मगर कमजोर। थॉर्न उसके पास आया। तलवार अभी भी हाथ में थी, मगर दिल दुख से भरा हुआ था। यह तुम्हारी आखिरी आजमाइश है मैक्टर। या तो तुम रोशनी को स्वीकार करो और अपनी कुर्बानी का मान रखो, या अंधेरों के गुलाम बन जाओ और सब कुछ खो दो। मैक्टर ने सेरफिना के बेजान वजूद को देखा। उसकी कुर्बानी के बोझ ने उसके दिल को चीर दिया। उसने चीख कर कहा, नहीं, मैं अंधेरों का गुलाम नहीं हूं, लेकिन अंधेरों ने आखिरी वार किया। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें हमेशा तन्हा कर देंगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैक्टर का फैसला आने वाले समय का रुख बदलने वाला था। कलाए के अजीम हॉल में धमाके के बाद गहरा सन्नाटा छा गया था। सिरफिना बेजान पड़ी थी। थॉर्न अपनी तलवार के सहारे खड़ा था और मैक्टर घुटनों के बल बैठा आंसू बहा रहा था। उसके हाथ में दिल्ली नूर दोबारा सुनहरी चमक रहा था, मगर उसके अर्धगिर्द अंधेरों की सरगोशियां अब भी बाकी थीं। तुम हमें छोड़ नहीं सकते मैक्टर, हम ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अगर तुम रोशनी का चुनाव करोगे तो तुम हमेशा तन्हा रहोगे। ये आवाजें उसके दिल को चीर रही थीं, लेकिन उसी लम्हे हॉल की छत के एक कोने से रोशनी की किरण फूटी। उस रोशनी से एक महान पक्षी प्रकट हुआ। उसके पंखों से चमकती किरणें निकल रही थीं, जैसे हर पंख में एक सितारा छिपा हो। उसकी आंखें नीली थीं और आवाज आसमान की गूंज जैसी। थॉर्न ने हैरानी से कहा,
यह तो वही प्राचीन पक्षी है जिसे कहानियों में नूर का निगहबान कहा जाता है। कहा जाता था कि यह सिर्फ तब जागता है जब रोशनी और अंधेरों की आखिरी जंग करीब हो। पक्षी ने अपने पंखों को फैलाया और मिक्टर के करीब आकर बोला, मैक्टर, रोशनी की वॉरिस ने अपनी आखिरी ताकत तुम्हारे लिए कुर्बान की है। उसका दिल अब भी तुम्हारे फैसले का मुंतजिर है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम अंधेरों के गुलाम बनोगे या रोशनी के वॉरिस। मैक्टर ने आंसू भरी आंखों से परिंदे की तरफ देखा। मैं रोशनी को चुनना चाहता हूं, मगर अंधेरे मुझे छोड़ नहीं रहे। वे अब भी मेरे दिल में हैं। वे मेरी ताकत को अपनी जंजीर बना रहे हैं। परिंदे ने बुलंद आवाज में कहा, अंधेरों को शिकस्त देने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं। मैक्टर, तुम्हें अपने अंदर का खौफ तोड़ना होगा। अंधेरे तुम्हारे दिल में सिर्फ तब तक जिंदा रहेंगे जब तक तुम उन्हें अपनी कमजोरी समझते रहो। अपनी कमजोरी को ताकत बना लो, तब अंधेरों की कोई जंजीर तुम्हें बांध नहीं सकेगी। अंधेरों ने ठहाका लगाया, यह सब धोखा है। यह पक्षी तुम्हें झूठी तसल्ली दे रहा है। रोशनी कमजोर है और तुम्हारा भाई तुम पर शक करता है। तुम्हारा मुकद्दर तन्हाई है। यह कहते ही हॉल की दीवारों से काली धुंध के स्तंभ उठने लगे। उनमें से भयानक मखलूकें निकली, आधी इंसान आधी छाया, जो चीखती हुई मैक्टर की तरफ लपकी। थॉर्न ने फौरन तलवार थामी और आगे बढ़ा। मैं अकेला हूं मगर डरूंगा नहीं। रोशनी की कसम, मैं अंधेरों को सल्तनत पर कब्जा नहीं करने दूंगा। चिड़िया हवा में ऊंची उठी और उसके पंखों से रोशनी के तीरों की बारिश की। जीव चीख कर पीछे हट गए, मगर फिर दोबारा उठ खड़े हुए। अंधेरों की ताकत बढ़ती जा रही थी। मैक्टर खड़ा हुआ। उसके दिल में अब भी डर और गुस्सा था। उसने दिल ए नूर बुलंद किया और चीख कर कहा, अगर तुम मुझे गुलाम बनाना चाहते हो तो पहले मुझे तोड़ना होगा, लेकिन मैं अब कमजोर नहीं हूंगा। रोशनी और अंधेरों के बीच एक जोरदार झटका हुआ। दिल ए नूर से रोशनी फूटी, लेकिन अंधेरों ने उस पर लपक कर उसे फिर से स्याह करने की कोशिश की। मैक्टर चीखा और घुटनों के बल गिर गया। परिंदा उसके सामने आकर बोला, याद करो मैक्टर, तुमने बचपन में अपने भाई के साथ जो अहद किया था रोशनी को कभी न छोड़ने का। याद करो वो लम्हा जब तुमने पहली बार रोशनी के चिराग जलाए थे। वो तुम्हारी असल ताकत है। अंधेरों के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हें अपनी यादों पर भरोसा करना होगा, न कि उनकी ताकत पर। मैक्टर के दिल में रोशनी और अंधेरों का तूफान मचा हुआ था। उसने थॉर्न की ओर देखा, जो अभी भी जीवों से लड़ रहा था। उसने सेरेफिना को देखा, जो बेजान मगर शांत पड़ी थी, और उसने पंछी की आवाज को दिल में गूंजते सुना, मैं रोशनी का वारिस हूं, अंधेरों का गुलाम नहीं। यह कहते ही उसने पूरी ताकत के साथ दिल ए नूर को बुलंद किया। उसमें से खालिस सुनहरी रोशनी निकली, जो किले के हॉल को भर गई। अंधेरों की मखलूकें चीखती हुई भस्म हो गई। धुंध के स्तंभ टूट गए और अंधेरों की सरगोशियां एक चीख के साथ खामोश हो गई। परिंदा खुशी से अपने परों को फैलाया। यही है तुम्हारी असल ताकत मैक्टर। तुमने अंधेरों को अपने दिल पर काबू नहीं पाने दिया, मगर याद रखो, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। अंधेरे फिर लौटेंगे। उस दिन तुम्हें और मजबूत होना होगा। रोशनी छिट गई, मगर हॉल में सन्नाटा बाकी था। मैक्टर ने थॉर्न की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। भाई, मैं अंधेरों के करीब चला गया था। अगर तुम और सेरफिना न होते तो शायद मैं कभी वापस ना आ पाता। थॉर्न ने तलवार जमीन पर रखी और मैक्टर को गले लगा लिया। तुम मेरे भाई हो और मैं आखिरी दम तक तुम्हें रोशनी से जोड़कर रखूंगा। पंछी हॉल के ऊपर ऊंचा उठा। उसकी रोशनी आसमान तक पहुंची, लेकिन जाते जाते उसने एक गहरी आवाज में कहा, अंधेरों की असली ताकत अभी बाकी है, तुम हार। कलीले के हॉल में रोशनी की झलकियां अभी भी बाकी थीं। मैक्टर और थॉर्न एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। उनकी सांसें भारी थीं और सामने सिर्फिना की खामोश लाश पुरसुकून मगर बोझल मंजर पेश कर रही थी। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी, जैसे किसी ने सर्द रात की सांसें किले में भर दी हों। परिंदा अचानक कांपने लगा। उसकी नीली आंखों में खौफ की झलक नुमायां हुई। यह मुमकिन नहीं, वह जाग गई है, परिंदे ने आसमानी आवाज में कहा। थॉर्न ने तलवार मजबूती से थामी। कौन? किसकी बात कर रहे हो? परिंदे ने कांपते हुए पर फैलाए। अंधेरों की असली मलिका, वह जो सदियों से कैद थी। उसकी ताकत का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर के अंधेरों में छुपा हुआ था। मैक्टर, जब तुमने उन्हें झटका दिया, वह जाग गई। मैक्टर कुछ बोलने से पहले किले के हॉल की जमीन कांपने लगी। दीवारों पर लगी मशालें खुद बुझ गईं। अंधेरे की धुंध जेल के दरवाजे की तरह धीरे धीरे खुलने लगी और उस धुंध से एक लंबा साया निकलकर अस्तित्व में आया। वह एक औरत थी, मगर आम औरत नहीं। उसके लिबास का हर रेशा काले धुएं से बना था। उसके बाल मीन तक फैलते और हर लट में बिजली की चमक झलकती थी। उसकी आंखें लाल शोले की मानिंद जल रही थीं। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो मौत को भी कमोर दिखा दे। तो क्या ये मेरा वारिस है?
उसने मैक्टर को देखते हुए कहा। उसकी आवाज में जहर और शहद दोनों शामिल थे। अंधेरों का वारिस, लेकिन अब रोशनी की खुशबू आ रही है। मुझे ये खेल पसंद नहीं। मैक्टर पीछे हटा, लेकिन थॉर्न उसके आगे आ खड़ा हुआ। तो ही है वह, मलिका ए झुलमत, वह जिसकी कहानियां सिर्फ ख्वाब समझी जाती थीं। मलिका ने कहा लगाया, कहानियां हमेशा हकीकत का पर्दा छुपाती हैं। मैं अंधेरों की जड़ हूं। मैं वह हूं जिसने सदियों पहले रोशनी को कैद करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मुझे शिकस्त हुई और मुझे जमीन के अंदर बंद कर दिया गया। मगर अब मेरे वारिस ने मुझे जगा दिया है। मैक्टर ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा वारिस नहीं हूं। मैं रोशनी का चुनाव कर चुका हूं। रानी की आंखें लाल शोले की तरह दहकने लगी। रोशनी, उसने ठहाका लगाया। रोशनी एक कमजोर लौ है जो अंधेरों के तूफान में बुझ जाती है। तुम रोशनी को चुन सकते हो, मगर याद रखो, तुम्हारी रगों में बहता खून मेरा है। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें मेरी तरफ पलटना होगा। परिंदा हवा में बुलंद हुआ। उसके परों से रोशनी की एक ढाल बनी। खबरदार मलिका, तुम अब अपनी शक्ति किले में नहीं फैला सकते। दिल ए नूर तुम्हें रोकेगा। रानी ने अपनी उंगली उठाई। धुंध से एक जोरदार बिजली निकली और पक्षी से टकराई। पक्षी चीखा और पीछे हट गया। उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी। थॉर्न गुस्से में आगे बढ़ा और तलवार सीधी रानी की ओर उछाल दी, लेकिन उसने सिर्फ एक हाथ हिलाया और तलवार जमीन पर गिर गई, जैसे वह महज खिलौना हो। बहुत कमजोर हो राजकुमार, तुम्हारी बहादुरी तारीफ के काबिल है, मगर मेरे सामने यह बेकार है। मैक्टर ने दिल ए नूर को बुलंद किया, लेकिन मलिका ने कहा लगाया, कितनी अजीब बात है। यह दिल जो तुम्हारे हाथ में है, यह भी कभी मेरा ही था। रोशनी वालों ने इसे चुराकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, और आज यह तुम्हारे हाथ में है, मेरे अपने वारिस के हाथ में। यह सुनकर मैक्टर के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, यह मुमकिन नहीं। चिड़िया फिर से रोशनी से जगमगा उठी। उसकी बातों पर यकीन मत करना मैक्टर। अंधेरों की मलिका हमेशा धोखा देती है। वह तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। याद रखो, तुम्हारा फैसला तुम्हारी असल पहचान है, खून नहीं। मलिका ने कहा लगाया और धुंध के बादल किले के ऊपर छा गए। फैसला? हाँ, मैं उसे फैसला करने दूंगी, लेकिन याद रखो शहजादे, जितनी बार तुम रोशनी की तरफ भागोगे, उतनी बार अंधेरे तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे, और आखिरकार तुम्हें मेरी गोद में आना ही पड़ेगा। यह कहते ही मलिका धुंध में लिपटी और किले के बाहर गायब हो गई। फिजा में उसकी आवाज गूंजती रही, युद्ध अभी शुरू हुआ है। किले में फिर सन्नाटा छा गया। पक्षी घायल अवस्था में नीचे उतरा और बूढ़ा बोला, मैक्टर, तुम्हें समझना होगा, अब यह सिर्फ अंधेरों के खिलाफ युद्ध नहीं है, अब यह महारानी के खिलाफ युद्ध है। वह तुम्हें अपने हथियार के तौर पर चाहती है। तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैक्टर ने थॉर्न की ओर देखा। उसके दिल में डर भी था और दृढ़ संकल्प भी। अगर यह मेरी तकदीर है, तो मैं उसके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ूंगा। कलरह के ऊपर रात का अंधेरा छा गया था। बादल गहरे हो चुके थे और हवा में एक अजीब सा खौफ था। थॉर्न और मैक्टर कलरह की फसील पर खड़े थे। दोनों जानते थे कि मलिका ए झुलमत अपनी फौज को जगा रही है। अंधेरों की आहट हर तरफ फैल चुकी थी। मैक्टर का दिल बेसुकून था। वह अंदर ही अंदर टूट रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वह अंधेरों के जाल में खिंच रहा है। थॉर्न उसकी आंखों में देख रहा था। उसने कहा, मैक्टर, तुम बदल रहे हो। मैं जानता हूं तुमने अंधेरों की किताब को छुआ है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में रोशनी बाकी है, तो हम बच जाएंगे। मैक्टर ने सिर झुका लिया। शब्द उसके गले में अटक गए। उसी क्षण आकाश में एक अजीब सा शोर हुआ। बादल फटने लगे और अंधेरों के बीच एक रोशनी का धागा चमका। थॉर्न और मैक्टर दोनों ने आकाश की ओर देखा। वहां एक महान और शानदार पक्षी उतर रहा था। वह एक साधारण पक्षी नहीं था। उसके पंखों से चंद्रमा की रोशनी जैसी चमक बरस रही थी, और जब उसने पंख फैलाए तो पूरा आंगन रोशन हो गया। उसकी आंखें नीले शोले की तरह थीं और उसकी आवाज गूंजदार मगर नरम थी। यह तो फीनिक्स है, थॉर्न ने हैरानी से कहा। मैक्टर आगे बढ़ा। जैसे ही पक्षी करीब आया, उसकी आंखों में एक प्रतिबिंब उभरने लगा। वह प्रतिबिंब कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी सेराफीना की झलक थी। उसकी मुस्कुराहट, उसके आंसू और उसकी रोशनी सब कुछ पंखों की चमक में नजर आने लगा। मैक्टर आगे बढ़ा। जैसे ही पक्षी करीब आया, उसकी आंखों में एक अक्स उभरने लगा। वह अक्स कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस सेराफीना की झलक थी। उसकी मुस्कुराहट, उसके आंसू और उसकी रोशनी सब कुछ परों की चमक में नजर आने लगा। पक्षी की आवाज नरम हवा की तरह कानों में गूंजी। मैं गई नहीं, मैं वही हूं जहां तुम्हारा ईमान है। मैक्टर, थॉर्न,
मेरी रोशनी तुम्हारे साथ है। मैक्टर के आंसू निकल आए। उसने बेसाख्ता कहा, सेरफिना, मैं कमजोर हो गया हूं। अंधेरों की सरगोशियां मुझे तोड़ रही हैं। फिनिक्स के पंखों से एक रोशनी निकलकर मैक्टर के दिल पर पड़ी। वह रोशनी गर्म थी, जैसे बहन की बाहों की याद। आवाज दोबारा आई, ताकत अंधेरों में नहीं, कुर्बानी में है। याद रखो, अंधेरों को जीतने वाला वही है जो अपने दिल को बचा ले। थॉर्न ने भी परिंदे की तरफ देखा। उसने आहिस्ता से कहा, सिर्फिना, हम तुम्हें खो बैठे, लेकिन तुम अब भी हमारे साथ हो। पक्षी ने अपने पंखों को जोर से हिलाया। रोशनी के छींटे हर तरफ फैल गए और अंधेरों की गूंज लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। मलिका झुलमत, जो अपने कलिले में सब देख रही थी, उसकी आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। उसने घर्रा कर कहा, यह रोशनी, यह लड़की की आत्मा, मैं इसे हमेशा के लिए बुझा दूंगी। लेकिन महल के ऊपर खड़ा फीनिक्स और उसमें चमकती सेरफिना की आत्मा एक वादा कर रही थी, वह अपने भाइयों को अंधेरों में अकेला नहीं छोड़ेगी। मैक्टर ने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर अंधेरों की जंजीरें कमजोर हो रही हैं। उसने अपनी तलवार थाम कर कहा, अगर तुम्हारी रोशनी मेरे साथ है बहन, तो कोई अंधेरा मुझे तोड़ नहीं सकता। रात के अंधेरों में फीनिक्स की रोशनी कलीले पर फैल गई और यूं उम्मीद का नया बार। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मलिका झुलमत के किले से अंधेरों की एक नई लहर उठी। जमीन कांपने लगी और किले की दीवारों के नीचे से काले साए सांपों की तरह रेंगते हुए बाहर निकले। उनके कदमों की छाप ऐसी थी जैसे हजारों ढोल एक साथ बज रहे हों। थॉर्न ने अपनी तलवार खींची और मैक्टर के सामने खड़ा हो गया। वे हमें घेर रहे हैं, उसने चिल्लाकर कहा। मैकेटर के दिल में अब भी अंधेरे का जहर मौजूद था, लेकिन सेरफिना की रोशनी की झलक उसके अंदर जिंदा थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। यह समय है रोशनी पर यकीन रखने का। अंधेरे की छायाएं किले की दीवार पर चढ़ने लगी। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कुछ के हाथों में भाले थे, कुछ के पास जहरीले पंजे। वे चीखते और गरजते हुए बढ़ रहे थे। थॉर्न ने पहला वार किया और एक छाया दो टुकड़ों में बांट गई, लेकिन उसके टुकड़े फिर से जुड़ गए। ये आम दुश्मन नहीं है, ये जिंदा अंधेरे हैं, थॉर्न ने कहा। उसी लम्हे आसमान से एक दहाड़ जैसी आवाज आई। फीनिक्स ने अपने महान पंखों को फैलाया और आगे बढ़ा। उसके पंखों से रोशनी के शोले निकले जो बादलों की तरह फैल गए। हर शोला जब किसी साए को छूता तो वह राख बनकर गिर जाता। मैक्टर ने हैरानी से देखा। उसकी बहन की झलक पक्षी के सीने में जगमगा रही थी। सेरफिना की आवाज हवा के साथ गूंजी, डरो मत, यह अंधेरे रोशनी के सामने कुछ नहीं है। अपने दिल को मजबूत रखो। फिनिक्स नीचे झपटा और अपने पंजों से एक बड़े साये को पकड़कर आसमान की ऊंचाई पर ले गया। पल भर में वह साया रोशनी के बादलों में गायब हो गया। बाकी अंधेरे पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी संख्या खत्म नहीं हो रही थी। हर गिरे हुए साये की जगह दो और निकल आए। थॉर्न ने गुस्से से कहा, यह कभी खत्म नहीं होंगे, हमें उनके केंद्र पर वार करना होगा। मैक्टर ने नजरें किले के सबसे अंधेरे हिस्से पर गाड़ दी। वहां मलिका झुलमत खड़ी थी। उसकी आंखें शोले की तरह जल रही थीं। उसने अपने हाथ उठाए और चीखी, फिनिक्स को खत्म करो, उसकी रोशनी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अंधेरों की सेना ने फीनिक्स पर हमला कर दिया। हजारों साए एक साथ उसकी ओर झपटे। फीनिक्स ने अपने पंखों को जोर से फैलाया और एक दायरा बनाया। अचानक उस दायरे के अंदर थॉर्न और मैक्टर भी आ गए। परिंदे की रोशनी ने एक सुरक्षा घेरा बना दिया था। बाहर के अंधेरे घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोशनी की ताकत उन्हें करीब न आने देती थी। सेरफिना की आवाज फिर गूंजी, यह घेरा हमेशा नहीं रहेगा, तुम्हें अपने कदम बढ़ाने होंगे। अंधेरों को खत्म करने का राज सिर्फ तुम्हारे दिलों में है। थॉर्न ने मैक्टर का हाथ थामा। भाई, अब समय है कि तुम फैसला करो, रोशनी या अंधेरा। मैक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उसने फीनिक्स की तरफ देखा, अपनी बहन की झलक को महसूस किया और फिर अपनी तलवार को आसमान की तरफ बुलंद किया। मैं रोशनी का बेटा हूं और अंधेरा कभी मुझे गुलाम नहीं बना सकता। उसी लम्हे फाइनिक्स ने एक जोरदार चीख मारी। उसके परों से रोशनी का एक समंदर निकला जो हिसार से बाहर फैल गया। हजारों अंधेरे लम्हा भर में जलकर खत्म हो गए। कहिले के सहन पर खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले का सुकून था। मलिका झुलमत के चेहरे पर अब पहली बार खौफ आया। उसने धीरे से कहा, अगर इन लड़कों ने रोशनी की ताकत पा ली तो मेरी सदियों की सल्तनत बिखर जाएगी। अंधेरों की हार अस्थायी थी। किले की जमीन से निकलती रोशनी ने हजारों सायों को राख में बदल दिया, लेकिन मलिका झुलमत की आंखों में आग भड़क उठी। उसने अपनी काली चादर को फैलाया और उसकी चादर आसमान तक जा पहुंची। पल भर में पूरा किला घने अंधेरे में डूब गया। थॉर्न ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली, लेकिन उसकी नजर कुछ भी न देख सकी। मैक्टर ने रोशनी की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की, मगर अंधेरे ने उसके पैरों को जकड़ लिया। फिर मलिका की आवाज गूंजी, तुमने मेरी सेना को जलाया है,
मगर मुझे अब भी कमजोर समझते हो। मैं अंधेरों की मलिका हूं और तुम्हें अपनी सल्तनत में घुसने की सजा दूंगी। अचानक किले की जमीन फट गई। उसमें से एक विशालकाय प्राणी निकला, शैडो टाइटन। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, आंखें लाल ज्वालाओं की तरह जल रही थीं और उसके हाथ पहाड़ जितने बड़े थे। वह गरजा तो किला कांपने लगा। थॉर्न ने बेखत्यार कहा, यह तो अंधेरों का देव है, हम इससे कैसे लड़ेंगे? फिनिक्स आकाश में उठा और अपने पंखों से प्रकाश की वर्षा की। वर्षा की हर बूंद जलती हुई आग की तरह दैत्य के शरीर पर गिरी, लेकिन दैत्य हंसा और अपने हाथ से प्रकाश को कुचल दिया। रानी ने ठाका लगाया, यह फिनिक्स भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैक्टर, अंधेरों को स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें इस दैत्य की शक्ति दे दूंगा। तुम सल्तनत के शासक बन सकते हो। मैक्टर पल भर के लिए रुका। उसके दिल में अंधेरों की फुसफुसाहटें उठने लगीं, लेकिन फिर उसने बहन की आवाज सुनी, याद रखो, रोशनी की असली ताकत दिल की सच्चाई में है, न कि अंधेरों के लालच में। मैक्टर की आंखें चमक उठी। उसने जोर से कहा, मैं कभी अंधेरों को नहीं मानूंगा। फिनिक्स ने यह सुना और आसमान से नीचे झपटा। उसके परों से एक नई रोशनी निकली जो सीधे देव के दिल पर जा लगी। देव चीखने लगा, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। उसने किले के स्तंभों को तोड़ डाला और रोशनी को धकेलते हुए मैक्टर और थॉर्न की ओर बढ़ा। थॉर्न ने मैक्टर को धक्का दिया और खुद दैत्य के सामने खड़ा हो गया। अगर तू मेरा भाई चाहता है तो पहले मुझे कुचलना होगा। देव ने अपने पहाड़ जैसे हाथ उठाए। जमीन हिल गई, लेकिन ठीक उसी क्षण फीनिक्स के पंखों से एक नया दायरा बना। उस दायरे में सेरफीना की शक्ल पहले से ज्यादा साफ हो गई। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, थॉर्न, मैक्टर, अपनी शक्ति को एक करो। तुम दोनों प्रकाश के वारिस हो। जब तक तुम अलग अलग लड़ोगे, अंधेरे जीतेंगे, लेकिन अगर एक दिल बन जाओगे, कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनकी तलवारों से रोशनी निकली और आसमान को छूने लगी। मलिका के चेहरे पर घबराहट नमूदार हुई। उसने अपनी चादर को और फैलाया, लेकिन अब उसकी ताकत कांपने लगी थी। शैडो टाइटन दहाड़ा और आगे बढ़ा, मगर उसके हर कदम पर रोशनी की चिंगारियां उसे पीछे धकेलने लगी। यह युद्ध अब केवल तलवारों या जादू का नहीं रहा था, यह दिलों और रोशनी की जंग थी। साया टाइटन, शैडो टाइटन की दहाड़ ने आसमान हिला दिया। किले के ऊपर अंधेरों का तूफान लिपट गया था और मलिका झुलमत अपने दोनों हाथ उठाए उस देव को ला इंतहा ताकत बख्श रही थी। जमीन चटकने लगी, दरारों से सियाह शोले फूट रहे थे, मगर इस तबाही के बीच दो भाई शना बशाना खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम रखे थे और उनके हाथों से रोशनी का ऐसा सैलाब फूटा जो तारों से भी ज्यादा दरख्शां था। थॉर्न ने मैक्टर की आंखों में देखा और बोला, भाई, अब न कोई शक न कोई खौफ। आज के बाद हम एक होकर लड़ेंगे। मैक्टर ने सिर हिलाया। उसकी निगाहों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। साथ सेराफीना के लिए, रोशनी के लिए। दोनों की तलवारें भड़क उठीं और जब वे एक दूसरे पर क्रॉस की तरह टकराईं तो एक दायरा बना, रोशनी का ऐसा दायरा जिसने मलिका के अंधेरों की दीवार को चकनाचूर कर दिया। उसी लम्हे आसमान पर फीनिक्स नमूदार हुआ। उसके जलते हुए परों से रोशनी की बारिश बरसी। उसने अपनी ताकत दोनों भाइयों की रोशनी में समो दी। मलिका लड़खड़ाई और गुस्से से चीख उठी, यह नामुमकिन है, तुम दोनों रोशनी को एक नहीं कर सकते। यह कानून के खिलाफ है। मगर रोशनी के दायरे में अचानक सेराफीना की छवि उभरी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और आवाज पारदर्शी क्रिस्टल की तरह गूंजी, यह मना नहीं था, यह भुला दिया गया था। एल्फ के घराने की विरासत तुम दोनों में जीवित है। एकजुट हो जाओ, अंधेरा टूट जाएगा।